हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोड़ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसके ऊपर हमने एक क्लास पहले बनाई है जिसमें हमने मौलिक अधिकार के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो आज हम अपने मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार। जो हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है हमारा समानता या समता का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। जो हमारा इसमें हमारे आर्टिकल्स हैं, टोटल आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारे इसमें आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 14, या जिसे हम बोल देते हैं अनुच्छेद 14। तो इसमें हमारा बताया गया है विधि के समक्ष समता। क्या? विधि के समक्ष समता। तो इसका अर्थ ये है, जो हमारा राज्य है, संसद है या संघ है, जो वो नियम बनाएगी या कानून बनाएगी वो सभी के लिए एक समान तरीके से बनाएगी और सभी पे एक ही प्रकार से लागू करेगी। अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वो किसी जाति धर्म लिंग से हो, सभी समान होंगे, सभी पे समान तरीके से लागू होगा और सभी के लिए समान तरीके से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो इसमें हमारा अपवाद हो जाता है, एक अपवाद होता है, जितने भी हमारे सांसद हैं या जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो वे इसके अंडर नहीं आते। कुछ ही उन्हें हमारे क्या प्राप्त होते हैं? विशेषाधिकार। तो दूसरा हमारा अनुच्छेद आता है आर्टिकल 15, जिसमें हमारा बताया गया है भेदभाव निषेध। तो भेदभाव निषेध से हमारा अर्थ है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा। जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर, अर्थात कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो और किसी भी धर्म का हो, उससे इस प्रकार से कोई भी हमारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लिंग के आधार पर। तो भेदभाव निषेध होता है इसमें। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, तो जिसमें हमारा बताया गया है लोक नियोजन के विषय में समता। क्या? लोक नियोजन के विषय में समता। अर्थात लोक नियोजन के लिए जो भी योजनाएं हमारी बनाई जाएगी या जो भी कार्य किए जाएंगे लोक हित में, वो सभी के लिए समान होंगे। जाति धर्म का उनसे भी कोई अर्थ नहीं होगा, सभी को समान तरीके से वे योजनाएं मिलेगी, मतलब कि समान तरीके से उसमें अवसर प्राप्त होगा, उसका क्या, उसमें भाग लेने का या उसका लाभ उठाने का सभी को समानता का अधिकार होगा उस योजना में। तो इसमें हमारा अपवाद हो जाता है एक, क्या? SC और ST। जो हमारा SC, ST एंड OBC हैं, इनमें ये अपवाद है, इन्हें कुछ अलग से विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे समानता के अधिकार में आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। तो इसमें हमारा बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, कमियां हैं, जैसे कि हमारे भेदभाव होता है लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर, ऊंच नीच होती है, उसका हमारा नष्ट, उसका हमारा अंत। और इसके लिए राज्य दंड भी दे सकता है, यानी कि ये दंडनीय अपराध है छुआछूत या अस्पृश्यता। तो इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 18, हमारा अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के अंत में हमारा होता है जो हमारे सेना और विद्या द्वारा प्राप्त हमारी जो उपाधियां हैं, उन्हें छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि ना ही लगा सकता है, ना ही सरकार या राज्य किसी को वो उपाधि दे सकता है। तो हमारी सेना संबंधी अधिकारी हमारी उपाधियां कैसी होती हैं? जैसे कि हमारे कर्नल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट आदि। और विद्या संबंधित होती हैं, जैसे कि हमारे इंजीनियर, डॉक्टर आदि, जो प्रोफेसर आदि होती है वे हमारी होती है विद्या संबंधित हमारी। तो ये हमारी कोई भी नहीं लगा सकता। दूसरा कंडीशन इसमें, दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति ये भी विद्या संबंधित भी कोई हो, अगर कोई और देश में मिली हुई उपाधि, जैसे कि वो अदर कंट्री में रह रहा, वहाँ पे उसे कोई उपाधि मिली, तो इस देश में आकर वो उस उपाधि को नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो उसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी उस उपाधि को लगाने के लिए। फिर एक पॉइंट और आ जाता है
क्या पॉइंट आ जाता है हमारा, विदेशी नागरिक, कोई विदेशी नागरिक है अगर वो भी भारत में आके रहने लगे तो वो भी बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा, परमिशन के द्वारा कोई भी उपाधि अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकता। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा इससे बन जाता है, जो हमारे जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या परमवीर चक्र, सेना द्वारा जितने भी चक्र, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं सभी उपाधि के अंदर आते हैं और वे हमारे आर्टिकल 18 के अंदर रखे जाते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि हमारा पद्मश्री है या परमवीर चक्र है, ये हमारे संविधान के किस भाग द्वारा और किस भाग के किस आर्टिकल द्वारा दिया जाता है। तो भाग होता है हमारा भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार के अंदर, और हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों के अंत का जो इसका मेन टॉपिक है उसके अंदर दिया जाता है। जितने भी हमारी उपाधि दी जाएंगे या हमारे अवार्ड्स दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे, वे सब हमारे आर्टिकल 18 में दिए जाएंगे। अपने पहले मौलिक अधिकार समता या समानता के अधिकार को देखने के बाद हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की तरफ चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है या राइट टू फ्रीडम है, इसके अंदर जो हमारे आर्टिकल रखे गए वे आर्टिकल थे हमारे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। कहाँ तक? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तो जिसमें हमारा सबसे पहला था आर्टिकल 19, तो इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कितनी? इसमें हमारी सर्वप्रथम 7 प्रकार की स्वतंत्रता, क्या 7 प्रकार की स्वतंत्रता रखी गई। लेकिन वर्तमान में किसमें? वर्तमान में इनकी संख्या हमारी कितनी? 6। क्या 6 है हमारी? एक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें से हटा दिया गया। वो हमारा कौन सा था? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। क्या था हमारा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो हमारा 1978 में हटा दिया गया था। कब? 1978 में संविधान संशोधन करके हटा दिया गया था। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं वे कौन कौन से हैं। तो संपत्ति का अधिकार तो हमारा 1978 में हटा दिया गया था। तो इसके बाद जो हमारा आ जाता है कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारा ए। क्या? सबसे पहला है हमारा ए, जिसमें हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता। कैसी? बोलने की स्वतंत्रता। दूसरे नंबर पर आ जाता है बोलने की स्वतंत्रता के बाद आ जाता है हमारा शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तो बी आ जाता है हमारा बिना किसी हथियार के। कैसा? बिना हथियार के। बिना हथियार के अर्थात शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। जब हमें सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई, दूसरे नंबर पे हमें बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दे दी गई, तो इसके बाद डिसाइड किया अगर हम बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक किसी भी संघ या संगठन की बना सकते हैं। क्या? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई हमारे। जब हमारे स्वतंत्रता दी गई, संघ व संगठन की स्वतंत्रता दी गई, तो फिर हमारा चौथा मौलिक अधिकार जो उसमें स्वतंत्रता का जोड़ा गया वो था हमारा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। किसमें? देश के, अर्थात जितने भी हमारा देश में जितने भी राज्य हैं उनमें आवागमन की स्वतंत्रता। देश के सभी हिस्सों या राज्यों में आने की स्वतंत्रता, में आवागमन की स्वतंत्रता, अर्थात हम किसी भी
क्षेत्र में, भारत के अंदर जितना भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, अर्थात घूमने जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है हमारा ई। जब हमें देश के सभी हिस्सों में घूमने की, आवागमन की स्वतंत्रता दे दी गई, तो इसके बाद हमारा क्या कर दिया गया, हमें किसी भी क्षेत्र में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। देश के सभी हिस्सों में या किसी भी हिस्सों में रहने की स्वतंत्रता, रहने या निवास करने की स्वतंत्रता भी हमें प्रदान की गई। निवास करने की स्वतंत्रता, जब हमें निवास करने की स्वतंत्रता दे दी, तो इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, अगर हम किसी राज्य में रह रहे हैं या कि किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रोजगार की आवश्यकता। अर्थात हमें निवास तो कर लिया, पर रहन सहन रोजगार की भी तो आवश्यकता है। तो हमें दिया गया फिर व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये सारे हमें अधिकार दे दिए गए। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन हमारी क्या रख दी गई, 1 2 3 4 6, हमारे 6 के 6 हो गई हैं। 7वां मैंने बता दिया था, हमारा जो था संपत्ति का अधिकार वो हमारा हटा दिया गया था। लेकिन सारों में एक कंडीशन थी, हमें जितने भी मौलिक अधिकार मिले या स्वतंत्रता के अधिकार मिले, वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, हमें मिलेंगे, लेकिन हम इनका यूज करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू फ्रीडम को भी हम वो अवरुद्ध नहीं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार था, इसमें आर्टिकल 19 में हमारे कितने, प्रारंभ में 7 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए, लेकिन एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार 1978 में। तो वर्तमान में 6 हैं। और हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ये हमारा कहाँ तक, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 के अंदर जितने हमारे 6 मौलिक अधिकार आते हैं उनके बारे में पढ़ा। इससे आगे के जो हमारे मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद हुए, आर्टिकल हुए, आर्टिकल 20, 21 और 22, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।